बड़े बड़े विद्वानों ने बताया है, अपने पति को छोड़ करके जो पराये पति से स्नेह करती हैं उनका परलोक बिगड़ जाता है मौसी, भविष्य बिगड़ जाता है। तुम हमारे परलोक और इस लोक की बात छोड़ो, बस जो मैं कह रही हूँ उसे सच मानो। महाराज पति को जो धर्म निभाती है, रहे सुख आनंद फिर बैकुंठ में जाती है। मौसी तो गुदसियो नाग घुमर खोया जो सबाई रही है। मौसी तो पे बिजली फरे के धोखा में बुलवाई ले। उस परमेश्वर का खौफ कर मां, पार ब्रह्म परमेश्वर की ओर देख, जिसने संसार को रचा है। अपने पति को छोड़ करके जो गैर से स्नेह करती हैं उनका परलोक बिगड़ जाता है मौसी, इसलिए तू मुझे अपना पुत्र समझ करके माफ कर दे और मुझे जाने दे। देखो पूरनमल, तुम्हारी ये भाषण और हमें वेद वेदांत की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। मैं तुमसे एक निवेदन कर रही हूँ, क्योंकि तुम जानते हो पूरनमल कि तुम नहीं जवाब कुछ दिया, पुत्र नहीं पिया बनो हितकारी, और मौसी को रिश्ता छोड़ के बना लीजो घर बारी। पागल हो गई हो मौसी, बिल्कुल पागल हो गई हो तुम। तुम्हें परमेश्वर का खौफ नहीं है, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मां। बात वो नहीं है, बात तो ये है बेटा, आए जब से देखो तुम्हें चैन नहीं, हमें के प्राणी दुखारी है, प्राणी दुखारी। कोई चैन न दिल में आए न करो यवारी, मोई चैन न दिल में आए न करो यवारी। देख मौसी, मैंने जो तुम्हें बताया, लगता है तुम्हें भगवान का भी डर नहीं है, और जो भगवान को नहीं डरते हैं हमेशा उनका ही विनाश होता है मां। सच क्या है? सच ये है मौसी, अरे मैया इसका करे जो बेटा संग मौसी, अरे मैया जो इसका करे बेटा संग तो हंसी जाएगी। हरी जोरू तेरे हाथ मात हरी फांसी जाएगी। हरी मैया गए बेटा संग। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं मां, मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, मुझे जाने दया से। बस विनती तो मेरी ही है। अरे मैया नहीं बेटा फांसी जाएगी। जोरू तेरे हाथ माथ कहीं फांसी जाएगी। कौन सा दर्जा है आपका, कौन सा दर्जा है हमारा? मां और पुत्र का एक पवित्र रिश्ता है मां, पवित्र रिश्ता है। अरे मेरे पिता की
तेरे हाथ जोड़ता हूँ माँ, मुझे माफ कर दे, मुझे जाने दे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ए पूरनमल, पीछे लौटो, जा कैसे रहे हो? अभी तुम्हें ये नहीं मालूम है कि तुम मेरे सिकंजे में हो? इतनी ही ताकत है तो जा करके दिखाओ। और सुन रहे हो कि जो न मानी बात हमारी, बड़े ताकतवर बनते हो ना, अगर जो यहाँ से आगे कदम बढ़ा दिया तो समझ लेना, अरे तुम्हारी औकात क्या है? अरे जो नहीं मानी बात हमारी, बोल हो तो तेरी हो बेखारी। कर ले अब हमारी बेटी प्यारी, ना देखी मेरी लाचारी। इसका मतलब तो ये हुआ मौसी, मौसी तू हमारी मजबूरी का लाभ उठा रही है और मरने की हमें धमकी दे रही है। लेकिन नहीं नहीं, धमकी नहीं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जानते हो सुबह होते ही होते फांसी लगवा रहे, तुम्हारी दोनों आंखें निकलवा लेंगे। और शायद तुम्हें एक बात नहीं मालूम है बेटा। मौसी मेरी बात सुनो और समझो, ये तो तुमने कह दिया कि फांसी लगवा देंगे, लेकिन मरने की धमकी हमें मान दो। सूर्य पूरब से पश्चिम में उग सकता है, मच्छर की भूख से पहाड़ उड़ सकता है, कुदरत के सारे खेल बदल सकते हैं, लेकिन ये पूरन कभी अपना धर्म नहीं छोड़ सकता है। एक बात और बताऊं माँ, कि तू जन्म के जति को सतावे मती, यहाँ रति के पति की हवाई नहीं, चाहे लाखों करोड़ों तले से कुछ भी कहो मौसी, कुछ भी कहो, चाहे लाखों करोड़ों तरह से कहो, तेरी सेजों पे रखूं कदम ही नहीं। यदि गरज है तेरी तो अरज है मेरी, यदि गरज है तेरी तो अरज है मेरी। इन मरीजों की हम पर दवाई नहीं। देख मौसी, ऐसे मरीजों का इलाज हमारे पास नहीं है, इसलिए माँ अब भी मुझे अपना बेटा समझ के माफ कर दे। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दे। देखो पूरनमल, तुम मुझे उपदेश न दो, क्योंकि मैं कोई पागल नहीं हूं जो तुम मुझे समझा रहे हो, मैं सब कुछ जानती हूँ। और सुनो एक बात, कि ऐसा दुनिया में कोई जतिया सती मैंने आंखों से देखा निहारा नहीं। कि ऐसा दुनिया में कोई जतिया सती मैंने आंखों से देखा निहारा नहीं। जिसको औरत के रंग की लगी ना हवा, जिसको औरत के रंग की लगे ना हवा, ऐसा दुनिया में कोई बसर ही नहीं। लेकिन जो कुछ कह रही हो ये भी गलत कह रही हो मौसी, गलत कह रही हो। गलत? तुम गलत समझ रहे हो इसे? क्योंकि तुम जानते हो पूरनमल
अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सुनो। तो क्या करोगी तुम? करूंगी। मेरी मानो सलाह है इसी में भला, जो करोगी उधर तो गुजर ही नहीं। तेरे सर की कसम तुझे भेजो यादम, तेरे सर की कसम तुझे भेजूं आदम, अपनी करनी में छोड़ कसर ही नहीं। जो कुछ कहा आपने ये बिल्कुल मिथ्या है, झूठ है। मौसी तू मरने की धमकी बार बार दे रही है और ये कह रही है अगर पूरन तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। अरे मरवा दो, अगर तुम्हें किसी तरीका से तुम्हारी आत्मा में तसल्ली हो जाए। लेकिन मौसी मेरी बात सुनो और समझो